नमस्ते मित्रों, एमा संस्कृत सरल क्लासेस पर आप सबका स्वागत है। आइए दोस्तों, आज हम लोग महाकवि भारवी द्वारा रचित किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग से 16वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग 16वां और 17वां दो श्लोक देखेंगे। दोनों श्लोकों की व्याख्या, टिप्पणी और उससे संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है, इन सब का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग 15वें श्लोकों में अध्ययन किया था कि जो दुर्योधन के साम दंड नीति और भेद दंड नीति, भेद तीनों नीतियों को देखा था। और अब हम लोग बिना देरी किए हुए अपने 16वें श्लोक को देखते हैं। महाराजा युधिष्ठिर से दुर्योधन के बारे में बताते हुए कह रहा है कि जो दुर्योधन है वह हाथी घोड़ों रथों से संपन्न राजा अर्थात बहुत से बड़े बड़े राजा गण उसके अधीन है, और जो वह कहता है उसी को वो लोग करते हैं, और वे सभी राजागण क्या हैं, उसके बात को मानते हैं और राजाओं को द्वारा उसे उपहार में बहुत ढेर सारा धन दिया जाता है। तो कैसे धन दिया जाता है, इन सब का इस श्लोक में वनेचर युधिष्ठिर से बता रहा है। तो आइए इस श्लोक का वाचन कर लेते हैं। अनेक राजन्य रथा स्वसंकुलम तदीयस्थान्निकेतनाजिरं नयत्ययुगमच्छदगन्धिराद्रतां भृशं निपोपायनदन्तीनां मदः। यानी अनेक राज्यन रथा स्वसंकुलः तदीयमानस्थाननिकेतनाजिरं नयत्ययुग्मच्छदगन्धिराद्रतां भृशं निपोपायन दंतीनां मदः। तो इसके श्लोक के आधार पर हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं कि वह क्या है। अनेक राजन रथा स्वसंकुलम, अनेक राजाओं के द्वारा रथों, हाथी घोड़ों आदि से भरा हुआ, अर्थात वह दुर्योधन का सभा आंगन जो था, राजसभा जो था, वह क्या करता था, अनेक राजाओं से भरा हुआ था। अर्थात क्या करता था कि दुर्योधन के सभा में अनेक प्रकार के जो राजा थे, जैसे कि रथ से चलकर आए थे, जो हाथी से चलकर आए थे, हाथी पर मतलब बैठकर आए थे, और जो अश्व पर बैठकर आए थे, तो ऐसे मतलब रथों के द्वारा आए हुए राजा और हाथियों पर चढ़कर आए हुए राजा, अश्वों पर चढ़कर आए हुए राजा, अनेक राजाओं से जो उसका सभा भवन था वह भरा हुआ था दुर्योधन का। तदीय स्थानम निकेतनाजिरम, तदीय स्थानम निकेतनाजिरम, इसका अर्थ होगा कि उस दुर्योधन का सभा भवन जो था, जो आंगन था, वह प्राप्त होता था। वह तदीय स्थान निकेतनाजिरम, वह प्राप्त होता था, किससे प्राप्त होता था, नयत युग्मत छद्र गंधीरात, वह प्राप्त होता था किससे, कि सप्तपर्ण वाला, जो सप्तपर्ण के गंध के समान, यहाँ पर गंध जो है, गंध आर्द्रताम युग्मत छद का अर्थ होगा कि सप्तपर्ण के पुष्प के गंध के समान उसका जो आंगन था वह क्या होता था, वह भी प्राप्त होता था। उसका आंगन जो था नयत युग्मस मतलब भरा हुआ था, उसका आंगन भी प्राप्त होता था। इससे सप्तपर्ण के वृक्ष के समान। सप्तपर्ण का वृक्ष कैसा था, सप्तपर्ण का वृक्ष जो का पुष्प जो था वह तीव्र गंध वाला होता था, तीव्र गंध वाला होता था, और उसके गंध से उसका जो स्थान निकेतनाजिरम था, जो सभा भवन था, वह क्या था, गीला हो जाता था। आर्द्रता मतलब गीला हो जाता था, और गंध भी प्रदान करता था, गीला हो जाता था, गंध प्रदान करता था। तो गंध किससे प्रदान करता था, तो यहाँ कह रहे थे कि मद से। और किसका मद जल था, किसका मद जल था, तो अनेक राजन्य, जो अनेक प्रकार के राजा जो रथों और हाथियों के द्वारा वहां आए थे, तो जो उनके हाथी थे, उन हाथियों से जो मद जल बहता था, वह मद जल क्या होता था कि तीव्र गंध वाला होता था। और उसका तीव्र गंध कैसा था, तो युग्मत छद यानी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान था। ठीक, सप्त वृक्ष क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी अन्वय के साथ देखते हैं। सप्तपर्ण पुष्प के गंध के समान प्राप्त होता था। और यहाँ तीसरे में है कि भृशम अत्यधिक राजाओं के द्वारा, भृशम निपोपायन दंती नाम, दंती नाम मतलब कि ऐसी हाथियां रहती थी
दांत नहीं गिरे थे, मतलब जवान हाथी, ऐसी हाथी जो जिसका मद बहता था और जवान हाथी थी, ऐसे हाथियों से उसे क्या दिया जाता, दंती मतलब प्रदान किया जाता था, दिया जाता था। अत्यधिक राजाओं के द्वारा उसे उपहार दिया जाता था। निपोपायम उपहार, उपायन का मतलब उपहार होता था। उपायन का मतलब क्या होता है? उपहार। उपहार उपहार उसे दुर्योधन को दिया जाता था। भीषम मतलब उन राजाओं के द्वारा अत्यधिक उपहार दिया जाता था। और उपहार कैसे दिया जाता था कि जो हाथी नई नई रहती थी, जवान रहती थी, जिसका मद बहता रहता था, उन हाथियों के द्वारा उपहार दिया जाता था, अत्यधिक मात्रा में दिया जाता था। और इतना दिया जाता था कि उसका जो आंगन है, उसका जो सभा भवन है, वह क्या होता था कि गीला हो जाता था। एक बार यहाँ देख लेते हैं कि अनेक राजाओं के द्वारा, जो अनेक राजा आते थे वह हाथी और घोड़ों पे सवार होके, तो उसके उन राजाओं से उसका आंगन भरा हुआ रहता था। और क्या था कि वह भरा हुआ रहता था और गीला हो जाता था और गंध प्रदान करता था हाथियों के मद से। सप्तपर्ण के वृक्ष के पुष्प के समान जो गंध वाला था, ऐसा मद प्रदान करता था। तो यहाँ हम लोग अन्वय के आधार पर देख लेते हैं। अन्वय के आधार पर देख लेते हैं कि निपोपायन दंती नाम, निपोपायम दंती नाम मतलब कि निपो मतलब राजाओं के द्वारा, निपोपायन राजाओं के द्वारा दिए गए जो दुर्योधन का उपहार होता था। दुर्योधन को जो कई राजा थे, राजाओं के द्वारा जो दुर्योधन को उपहार दिया जाता था, भेंट दिया जाता था, उसे गिफ्ट दिया जाता था। क्या दिया जाता था? उपहार। किसको? दुर्योधन को। और किसके द्वारा? राजाओं के द्वारा। दुर्योधन को जो उपहार दिया जाता था, उस उपहार से हाथी घोड़ों का उपहार दिया जाता था। तो उस उपहार में किसका जो है दिया जाता था उपहार? तो हाथी घोड़ों का उपहार दिया जाता था। और वह हाथी घोड़े कैसे रहते थे कि ऐसी हाथियां रहती थी कि जिसका मद जल बहाने वाली हाथी, जवान हाथी रहती थी। अयुग्म छद गंधी, मद जल बहाती थी। और उनका जो मद जल बहता था, वह मद जल सप्तपर्ण वृक्ष के समान गंध वाला, वृक्ष के पुष्प के समान गंध वाला था। सप्त मतलब सात, सप्त मतलब सात, पर्ण मतलब पुष्प। तो सप्तपर्ण पुष्प, 7 पत्तों वाला वृक्ष का जो पुष्प होता था, तो उसमें केवल 7 ही पत्ते रहते थे। उस पूरे वृक्ष में 7 पत्ते रहते थे, इसीलिए उसे सप्तपर्ण कहते थे। और उसका जो पुष्प होता था, फूल होता था, वह बहुत तीव्र गंध वाला होता था। तो उसी को कहते हैं अयुग्म छद। अयुग्म छद में मतलब सप्त संख्या क्या है? सप्त संख्या जो 7 संख्या है, वह विषम संख्या है। तो विषम का अर्थ वही होगा कि सप्तपर्ण का जो वृक्ष होता था, वह तेज गंध वाला होता था। और उसी गंध के समान हाथियों का मदजल भी होता था। जैसे सप्तपर्ण वृक्ष का पुष्प का गंध होता था, उसी तरह जो उसके सभा भवन में आई थी हाथियां, राजाओं के द्वारा ले आई गई थी, जिससे राजा लोग आए थे, उन हाथियों का जो उसने उपहार दिया था, जवान हाथी, उन हाथियों को जो मद बहाने वाली हाथी थी, उन हाथियों का गंध भी सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के समान होता था। और क्या था? अनेक राजन्य रथास्व संकुल। और वो जो अनेक राजाओं, रथों एवं घोड़ों से व्याप्त उस दुर्योधन के सभा भवन, जहाँ वह अपने मंत्रियों, सभा भवन, ये दुर्योधन का अनेक राजन रथास्व संकुलम। तो अनेक राजाओं के, यानी जो अनेक तमाम प्रकार के जो राजा आए थे, उनके रथों एवं घोड़ों से व्याप्त था तदीय उस दुर्योधन का स्थान, यानी सभा भवन, निकेत नाजिरम, स्थान निकेत नाजिरम, उस दुर्योधन का सभा भवन। सभा भवन का मतलब क्या है कि जहाँ वह अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मंत्रणा करता था और जहाँ प्रजाओं के साथ सभा करता था, प्रजाओं की बातों को सुना करता था। तो जाहिर सी बात है कि उसका आंगन बहुत बड़ा रहा होगा, तभी तो प्रजा वहाँ सभा किया करता था। तो वहाँ राजा, मंत्री और उसके राज्य के जो प्रजा लोग थे, वो सभी बैठे रहते थे और उनकी बातों को सुनता था, अपनी बातों को वह कहता था। तो वही था उसका सभा भवन। और वह ऐसा सभा भवन, उस सभा भवन का जो बड़ा सा आंगन था, उस आंगन में क्या किए थे? भृशम आर्द्रताम नयति, उन राजाओं के द्वारा उसे उपहार दिया जाता था। किसे?
दुर्योधन को उपहार दिया जाता था और उपहार हाथी घोड़ों का दिया जाता था। और हाथियां उसमें ऐसी थी जो जवान हाथी थी, मदजल बहाने वाली हाथी थी। और उस जो क्या करती थी कि भृशम मतलब उस राजा का क्या करते थे कि जो उपहार देते थे वह उसका सभा भवन क्या होता था कि गीला हो जाता था। सभा भवन उसका गीला हो जाता था। किसका? वही दुर्योधन का सभा भवन यानी सभा भवन का जो आंगन था वह गीला हो जाता था। तो गीला हो जाने का मतलब कितनी ढेर सारी हाथी, 1 2 4 नहीं थे, इतनी ढेर सारी हाथी उस उपहार में दी गई थी कि जो है उसका आंगन ही गीला हो गया। तो इससे पता चल जाता है और या आपको समझ सकते हैं कि कितने हाथी घोड़ों को उसे उपहार में दिया जाता था। और इससे उसकी समृद्धि का पता चलता है कि वह कितना मतलब समृद्धवान हो गया है और अपनी बातों को प्रजाओं में इतना अच्छे से अपना व्यवहार फैला रहा है, अपने व्यवहार को दिखा रहा है। या दुर्योधन की बातों को वह नेचर युधिष्ठिर से बता रहा है कि वह इतना मतलब समृद्धशाली हो गया है, इतना अपने आप को फैला लिया है कि उसके बड़े बड़े राजा लोग क्या करते थे कि आते थे उसे उपहार देने, और उपहार देते थे तो हाथी और घोड़े का उपहार देते थे जो उसके काम में आया। हाथी घोड़े 1 2 4 नहीं देते थे और ढेर सारी हाथियां देते थे। और ढेर सारी हाथियां कैसी थी? एकदम जवान हाथी थी, बूढ़ी उड़ी हाथी नहीं देती थी कि बूढ़े दे दे कुछ दिन बाद मर जाए, ऐसी नहीं, वो जवान हाथियों का देते थे। और जिसका मद जल बहता रहता है, तो इसका तात्पर्य है कि जिसका जल बहता रहता है, ऐसी हाथियां जवान हाथी कही जाती हैं। तो ऐसी हाथियों को देता था और उन हाथियों से जो जल बहता था उससे उसका सभा भवन, उसके आंगन गीला हो जाता था। ठीक है, ये इसका अर्थ है। उसके बाद यहाँ पे हम निपो पायन दंती नाम अधीन राजाओं द्वारा उपहार में दिए गए हाथियों का, यानी निपो मतलब राजा, अयन दंती नाम अधीन, जो उसके अधीन राजा थे, जो उसकी बात मानने वाले, यानी उसके अधीन में जो रहते थे राजा, ऐसे राजाओं से जो उपहार दिए जाते थे उनका अयुग्म छंद गंधी। अयुग्म छंद गंधी का अर्थ होगा कि सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प जैसी गंधी वाला मदजल। मदजल मतलब मदजल या मद चूना, ऐसी हाथियों का जो मद चूता था। अनेक राजन रथास्व संकुलम, इसका अर्थ हो जाएगा कि अनेक राजाओं या रथों और घोड़ों से भरा हुआ। तदीय मतलब उस दुर्योधन का स्थान निकेत नाजिरम का अर्थ हो जाएगा कि सभा भवन, राज दरबार का प्रांगण या आंगन। भृशम मतलब अत्यधिक क्या करता था? आर्द्रता मतलब गीलेपन को प्राप्त होता था। नयत मतलब प्राप्त करता था या गीला कर देता था। वही कहने का तात्पर्य है कि उसे इतना उपहार दिया जाता था हाथियों और घोड़ों का कि उसका जो राज दरबार का आंगन था, सभा भवन का आंगन था, वह गीला हो जाता था हाथियों के मद से। गीला ही नहीं होता था, गंध के मारे, मतलब इतना ज्यादा गंध देता था कि जैसे सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प का गंध हो। ठीक, यह इसका वो है हिंदी अनुवाद। इसे देख लेते हैं कि सप्तपर्ण वृक्ष के फूलों के समान तीव्र सुगंध वाला तथा अधीन राजाओं द्वारा उपहार स्वरूप भेंट में किए गए हाथियों का मदजल अनेक राजाओं, रथों और घोड़ों से खचाखच भरे हुए उस दुर्योधन के सभा भवन राज दरबार के विशाल आंगन को निरंतर या अत्यधिक गीला बनाए रखता था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे विशेष विशेषण सबसे ज्यादा जरूरी है, देख लेते हैं। ये है इसके संदर्भ में अयुग्म छंद गंधवी, इसका विशेषण है तो यह मद का विशेषण है और सप्तपर्ण जैसी सुगंध वाला। निपोपायन दंती नाम, यह भी मद का ही वो है, मद का संबंधी विशेषण ये भी है। ये हाथियों से लिया गया है। अनेक राजन रथास्व संकुलम, यह स्थान निकेत नाजिरम, अनेक राजन्य रथास्व संकुलम। ठीक, इसका विशेषण ये हो गया है। उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी में हम लोग क्या, अच्छा अभी और है, यहाँ है आंगन का विशेष हो जाएगा राजाओं और रथों, अच्छा वही है। तदीयम का हो जाएगा स्थान निकेत नाजिरम, सर्वनामिक विशेषण है, यह दुर्योधन के लिए है। तदीयम उस दुर्योधन का आंगन। ठीक, समास देख लेते हैं कि किस शब्द में कौन सा समास है। तो यहाँ है अनेक राजन्य है, न इति अनेक, अनेक में न एक इति अनेक, न एक इति अनेक, तो न तत्पुरुष समास हो जाएगा। अनेक राजन्य पूरा तो अनेके राजन्य कर्मधारय भी दिया गया है।
और इसका हो जाएगा अनेक राजन्य रथास्व संकुलम। तो रथाश्च अश्वाश्च तेषाम समाहार, इसमें समाहार द्वंद्व भी है। ठीक, अनेक राजन में कई प्रकार के जो है वो समास देखने को मिलेंगे। अनेके च ते राजन्यास इति अनेक राजन्या कर्मधारय। अब देखना है कि कौन कौन से शब्द बनते हैं, अभी देख लेते हैं। उसके बाद अनेक राजन्य रथास्व संकुल इति, तो अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। अनेक राजन्या नाम रथास्व इति अनेक राजन्य रथास्वम, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अगर आता है यहाँ अनेक राजन्य रथास्वम तो षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, अनेक राजन रथास्वम में षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर आता है अनेक राजन रथास्व संकुलम, पूरा आता है तो तृतीया तत्पुरुष समास का हो जाएगा। अगर यहीं पे आता है क्या अनेके च ते राजन्यास इति अनेक राजन्याह, अनेक राजन्याह में कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक, अलग अलग हेडलाइन कर रहे हैं ताकि समझ में आए। उसके बाद यहाँ पे आता है एक और एक यह है कि अनेक राजन्य रथास्व संकुलम, ये है रथास्व अश्वास्व तेषाम समाहार, ऐसा करके आता है तो समाहार हो जाएगा। ठीक, अनेके राजन्या आता है तो भी कर्मधारय हो जाता है, और अनेके शब्द में खाली पूछता है तो नए तत्पुरुष समास हो जाता है। तो इसके कई समास अनेक राजन्य का बनते हैं, सभी को हम आप लोगों के सामने दिखा दिए। उसके बाद यहाँ पे अगला है दूसरा कि स्थान निकेत नाजिरम। तो स्थान निकेत नाजिरम में कौन कौन से समास है, इसमें भी दो हैं। तो ये स्थान से निकेतनम इति स्थान निकेतनम, अगर स्थान निकेतनम करके देता है खाली तो षष्ठी तत्पुरुष स्थान निकेतनम, ये देख लीजिए स्थान निकेतनम। वहीं पे अगर से दे देता है यहाँ पे स्थान निकेतन से अजिरम इति स्थान निकेतनाजिरम, तो भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा, लेकिन विग्रह अलग अलग है। ठीक, अगला समास यहाँ पे दे रहा है कि निपोपायन दंती नाम, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें है षष्ठी तत्पुरुष समास, और इसका विग्रह हो जाएगा निपानाम उपायनानी, निपानाम उपायनानी यानी राजाओं के द्वारा उपहार। ठीक, और यहाँ शाक पार्थिव दिया है, तो शाक पार्थिव में क्या है, उपायन भूताह दंतिनः, उपायन भूताह दंतिनः यानी प्राप्त होता था उपहार। तेषाम निपायन दंती नाम में षष्ठी भी हो जाएगा, इसका ये विग्रह हो जाएगा तो षष्ठी भी हो जाएगा। ठीक, ये षष्ठी तत्पुरुष समास, और ये वाला जो है ये हरे कलर में ये शाक पार्थिव हो गया, और ये लाल कलर में इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास। ठीक, अगला समास यहाँ पे पांचवें में है, 5वां नंबर का समास है अयुग्म छद गंधीह। तो अयुग्म का यहाँ न युग्माह इति अयुग्माह में नए तत्पुरुष समास है। वहीं पे अयुग्माह छदाह पात्राणी यश सह अयुग्म छदह शब्द पण विच्छेद के योग में यहाँ पे क्या हो गया है, बहुव्रीहि समास। ठीक, ये बहुव्रीहि समास हो गया है। उसके बाद व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं कि व्याकरणात्मक टिप्पणी क्या है इसमें, फटाफट ज़्यादा हो जा रहा है। तदीय कैसे बना है, तो तद शब्द से छ प्रत्यय लग के छ का ई आदेश होता है, तो छ प्रत्यय होकर प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप बना है, और यह नपुंसक लिंग का रूप है तदीय। ठीक, आर्द्रताम कैसे बना है, आर्द्रताम आर्द्र धातु से तल प्रत्यय भाव अर्थ में टाप प्रत्यय भी लग के स्त्री लिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय लगता है, तो उसमें द्वितीय विभक्ति एक वचन का रूप आर्द्रताम बन गया है। नयति कैसे, तो नी उपसर्ग है जो प्रापण्य धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन से बनता है। अच्छा, नी धातु ही है, नी धातु प्रापण्य अर्थ में होती है जो लट लकार से बनता है। गंधीय शब्द कैसे बनता है, यहाँ गंधी शब्द को देख लेते हैं कि गंधी शब्द है, यह गंधा शब्द से इतच प्रत्यय अथवा उपमान पूर्व होने से इन प्रत्यय हो गया है, तो गंधी बन गया है। दंती नाम कैसे बना है, तो दंतः अस्य इति अस्ति दंती, तो दंत शब्द है जो इन्हीं प्रत्यय लगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप दंती नाम बना है।
ठीक। और इसमें छंद तो वही है वंशस्थ। अलंकार यहाँ है कि यहाँ हाथियों के मध्य जल से आंगन गीला होने के कारण अतिसंयुक्ति, वर्णन होने से अतिसंयुक्ति तथा राजाओं के अधीन होने के कारण मध्यजल है, काव्यलिंग अलंकार है। और यहाँ उत्प्रेक्षा की भी छटा देखने को मिलती है कि मानो अच्छा ठीक, तो काव्यलिंग और अतिशयोक्ति दोनों अलंकार यहाँ पे है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्न इसके वन लाइनर। तो इसको जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि सब पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। तो किरात अर्जुनीयम प्रथम महाकाव्य से रचयिता का तो महाकवि भारवी। किरात अर्जुनीय से प्रथम सर्गे कति श्लोका सन्ति, प्रथम सर्ग में कितने श्लोक हैं? तो प्रथम सर्ग में 46 श्लोक हैं। कितने? 46। और 46 को संस्कृत में कहते हैं षट चत्वारिंशत्। क्या? षट चत्वारिंशत्। ठीक। उसके बाद यहाँ है कि जो 16वां श्लोक है संख्यके श्लोके अस्य वैभवस्य वर्णनम वर्तते। इस 16वें श्लोक में किसका वर्णन किया गया है? तो दुर्योधन का वर्णन किया गया है। उसके बाद अगला हमारा प्रश्न है कि दुर्योधनस्य स्थान निकेतनाजिरम कैः संकुलम वर्तते। दुर्योधन का जो सभा भवन का आंगन था वह किससे सुशोभित हो रहा था? तो अनेक राजन्य रथाश्वय, अनेक राजन्य के रथों और अश्व घोड़ों से सुशोभित हो रहा था। ठीक। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अजिरम इति शब्द अर्थ। अजिरम का क्या शब्द होगा? तो अंगणम यानी आंगन। अजिरम का अर्थ आंगन होगा। दंती नाम पद मदः प्रजानाम दंती नाम मदः प्रजा प्रांगणम इति करोति। ठीक। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि दंती नाम यानी राजाओं का जो वो मध्यजल था जो उसे प्राप्त होता था राजाओं का जो आंगन, वो कैसा था? तो आंद्रताम नयति आद्रम करोति। उनका जो उपहार दिया जाता था, जो भेंट दिया जाता था, उससे जो क्या होता था? तो गीला हो जाता था उसका आंगन। राजा का आंगन का क्या करता था? गीला हो जाता था। किससे? उपहार से। अगला प्रश्न यहाँ पे है अयुग्म छद इति शब्दः कस्य वृक्ष से वाचक है। अयुग्म छद वृक्ष से किस वृक्ष का वाचक होगा या किस वृक्ष को आया है? तो यह सप्तपर्ण वृक्ष से, सप्तपर्ण वृक्ष के पुष्प के लिए आया है। दुर्योधनाय दंती है गजाह के उपहार रूपेण यच्छति। दुर्योधन के लिए कौन से राजा क्या करते थे? उसे उपहार के रूप में देते थे। निपाह अधीनाह, ऐसे राजा जो उसके अधीन थे, ऐसे राजाना जो उसके अधीन थे, ऐसे राजा दुर्योधन को अनेक प्रकार के उपहार दिया करते थे। ठीक। 9वां है कि हस्ती कपोल प्रसृतस्य मदस्य गंधी की दृषि अस्ति, यानी कि हाथियों के गालों पर बहता हुआ या चूता हुआ मद जल किस गंध के समान होता है? तो यहाँ उत्तर में है अयुग्म छद गंधी सप्तपर्ण पुष्पवत के समान। सप्तपर्ण पुष्प के समान वह गंध वाला होता था। इसका हाथियों के कपोलों पर यानी गालों पर जो मद चूता था। नयति इति पदे कह धातु कस्य लकार। नयति पद में कौन से धातु और कौन से लकार हैं? तो ये नी धातु और लट लकार है। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम इति पदम कस्य विशेषणम। अनेक राजन्य रथास्व संकुलम पद में क्या विशेषण है? इसका विशेषण क्या है? तो इसका विशेषण हो जाएगा स्थान निकेत नाजिरम अनेक राजन रथास्व संकुलम। ठीक। तदीयम इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्तम। जो तदीयम शब्द है या पद है यह सर्वनाम पद है और किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो दुर्योधन के लिए। किसके? दुर्योधन, उस दुर्योधन के लिए। ठीक। उसके बाद यहाँ पे 13 नंबर है कि किरात अर्जुनीय से प्रथम सर्गे 16वें श्लोक के छंदम अस्ति। कौन सा छंद है? तो यह है वंश छंद। यहाँ निपो पायन दंती नाम इत्यस्य का समास है। निपो पायन दंती नाम में शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पे समास है षष्ठी तत्पुरुष समास है। निपानाम उपायनानि, निपानाम उपायनानि है। और अगला यहाँ पे प्रश्न है अस्मिन् श्लोके मुख्यतः अलंकार अस्ति। इस श्लोक में मुख्यतः अलंकार कौन सा है? तो काव्यलिंग अतिसंयुक्ति, काव्यलिंग और अतिसंयुक्ति अलंकार है। ठीक।
भृशम इति अव्यय पदम अर्थ, भृशम शब्द के जो अव्यय पद है उसका अर्थ क्या होगा? तो अत्यधिकम या अतीव। दंती नाम इति पदे का विभक्ति किम च वचनम, दंती नाम पद में कौन सी विभक्ति और वचन है? तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन का रूप दंती नाम है। आर्द्रताम इति पदे कह प्रत्यय अस्ति, तो आर्द्रताम पद में तल प्रत्यय भाव अर्थ में है। ठीक। अगला प्रश्न है कि यहाँ दुर्योधन से सभा भवन से प्रांगणनम केन आर्द्रताम भवति, दुर्योधन का सभा भवन का आंगन किसके द्वारा गीला हो जाता था? गजानाम मदेन, गज के हाथियों का जो मद था, जो मदजल था, उससे गीला हो जाता था। अगला प्रश्न है कि राजन्य इति पद से कह अर्थ, राजन्य पद का क्या अर्थ है? तो राजा यानी क्षत्रिय लोग। ठीक। उसके बाद युधिष्ठिराय दुर्योधन से एतद वृत्तांतम कह श्रावयति, तो युधिष्ठिर के लिए दुर्योधन का यह वृत्तांत कौन सुना रहा है? तो वनेचर, युधिष्ठिर से वनेचर सुना रहा है, गुप्तचर। वनेचर का अर्थ गुप्तचर भी होता है। यहाँ पे अगला है कि अनेके राजन्याः इति कह समासः, इसका विग्रह देके पूछा है कि अनेके राजन्याः में कौन सा समास है? तो यहाँ कर्मधारय न एक इति अनेकः में नए तत्पुरुष हो गया है, दोनों का दे दिया है। कस्मय पौरुषम, कस्य पौरुषम नय गुणेन विस्तारम प्राप्नोति प्रसंगात, किसके पौरुष का गुणगान विस्तार रूप से प्राप्त होता है? तो दुर्योधन से, दुर्योधन के गुणों का विस्तार रूप से प्रथम सर्ग में प्राप्त होता है उसके गुण। 24 नंबर श्लोक है कि मदः इति पदस्य विशेषण पदम किम, मदम पद का विशेषण का क्या है? अयुग्म छद गंधी है, यह मदः का विशेषण है। अगला प्रश्न यहाँ पे और अंतिम प्रश्न है इस 16वें श्लोक का, भारवेह काव्यम कस्मिन् प्राप्तम वर्तते, भारवी काव्य में क्या प्राप्त होता है? तो अर्थ गौरवम, भारवे अर्थ गौरवम, भारवी के काव्य में अर्थ गौरव की प्रधानता प्राप्त होती है। ठीक। ये 16वां श्लोक था और उसकी व्याख्या, व्याकरणात्मक टिप्पणी और 25 प्रश्न थे जो परीक्षा उपयोगी अति महत्वपूर्ण थे। उसके बाद हम लोग इसी में पढ़ेंगे 17वें श्लोक को। 17वें श्लोक का देख लेते हैं। अभी तो हम लोग 16वें श्लोक में देखा कि उसका जो आंगन था वह राजाओं के द्वारा दिए गए उपहार से भरा गंध वाला गीला हो गया था और भरा हुआ था। अब हम लोग 17वें श्लोक को देखते हैं। 17वें श्लोक में जो वनेचर है वह युधिष्ठिर से बता रहा है, क्या बता रहा है कि कह रहा है कि जो दुर्योधन कुरु प्रदेश और वहाँ के प्रजा को समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत उल्लेखनीय कार्य कर रहा है और वहाँ के प्रजा के लिए वह नहर, कुआं आदि का निर्माण भी करा रहा है। वह दुर्योधन कुरु प्रदेश को संपन्न बना दिया है। कितना संपन्न बना दिया है? और इससे उसके राज्य अब केवल बादलों पर निर्भर नहीं है, यानी वहाँ के जो किसान हैं उनको संपन्न बना दिया। कैसे बना दिया? किसके द्वारा? नहर, कुआं आदि खुदवाकर। इसी का वर्णन इस 17वें श्लोक में है। तो आइए 17वें श्लोक का हम लोग पहले वाचन कर लेते हैं। वाचन है, सुखेन लभ्या ददतः कृषिवलै अकृष्टपत्या इव सस्य संपदः वितीन्वती क्षेमदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। ठीक। सुखेन लभ्या दधतः कृषिवलैः अकृष्टपत्या इव सस्य संपदः वितीन्वती क्षेम अदेव मातृका चिराय तस्मिन् कुर्वश्चकासति। इस श्लोक के आधार पर हम लोग इसके जो वो है पहले देख लेते हैं, इस श्लोक के आधार पर इसके अर्थ को। तो यहाँ पे सुखेन लभ्या क्या है? सुखेन लभ्या तो सुख पूर्वक, सुखेन का अर्थ हो जाएगा कि सुख पूर्वक, लभ्या मतलब प्राप्त किए हुए, सुखेन का अर्थ हो जाएगा सुख पूर्वक और लभ्या मतलब प्राप्त करने योग, दधता मतलब धारण करते हुए, प्राप्त करने योग धारण करते हुए या हरा भरा किसानों के लिए, कृषि वलय दधतः किसानों के लिए हरा भरा प्राप्त करने योग्य सुख पूर्वक,
ठीक, एक एक शब्द का अर्थ लेते हैं। सुखपूर्वक, लभ्य मतलब प्राप्त किए हुए, दधता मतलब हरा भरा, धारण किया हुआ या हरा धारण करते हुए हरा भरा, किसानों के लिए, कृषि वलय मतलब किसानों के लिए आया है। उसके बाद है कि अकृष्ट पच्चा इव, इव का अर्थ हो जाएगा कि मानो, मानो अकृष्ट पच्चा बिना जुताई के ही तैयार हुआ है, हो गया है, तैयार हो गया है, इस प्रकार का धन संपत्ति, सस्य संपत्ति है। इस प्रकार की धन संपत्तियां, धन वैभव, या तो कह लीजिए कि किसानों के द्वारा खेतों में बिना जुताई के ही इतनी ढेर सारे फसल पैदा हो गए हैं, इतना धन धान्य पैदा हुआ है, इतना अन्न पैदा हो गया है कि मानो बिना जुताई का ही वह हुआ है। वह इतना व्यवस्था करा दिया है, वनेचर युधिष्ठिर से यही बता रहा है कि वह इतनी व्यवस्था करा दिया है कि मानो यह धरती, जो किसानों की जो भूमि है वह बिना जोते ही धन संपत्ति प्रदान कर रही है। ठीक, उसके बाद तीसरे में है कि वितीनवती क्षेम अदेव मातृका है। वितीनवती मतलब का है कि वह फैला रहा है, वितीनवती फैला रहा है या कर रहा है कल्याण को, क्या कल्याण को कर रहा है, वर्षा के जल पर न, अदेव मातृका यानी वर्षा के जल पर न निर्भर रहने वाले, अर्थात नहर, नल, कुआं आदि से सिंचाई किए जाने वाला साधन, वह किसानों के लिए कल्याणकारी साधन प्राप्त करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है बहुत समय से उस दुर्योधन के द्वारा। यहाँ पे चिराय मतलब बहुत समय से, तस्मिन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा, कुरुवश यानी कुरु प्रदेश राज्य को सुशोभित हो रहा, चकासत मतलब सुशोभित कर रहा है। यही वह उसका जो है कि जो उसने किसानों के लिए, किसानों के सुख समृद्धि प्राप्त करने के लिए, किसानों के फसल बिना जोती हुई जैसे पैदा हो रही है, ऐसे धन धान पैदा करने के लिए वह जो कल्याणकारी कार्य किया है, वह कल्याणकारी कार्य क्या है कि नहर, कुआं आदि की जो व्यवस्था किया है, उसी से वह क्या कर रहा है, जनपद यानी कुरु प्रदेश को सुशोभित कर रहा है। आइए अब हम लोग इस श्लोक का अन्वय के आधार पर इसके अर्थ को देख लेते हैं। ठीक है, अन्वय के आधार पर अर्थ क्या है कि चिराय तस्मिन, चिराय तस्मिन यानी बहुत लंबे समय से, पर्याप्त समय से उस दुर्योधन के द्वारा क्या है, क्षेमम, उस दुर्योधन के द्वारा प्रजा का कल्याण हो, अर्थात प्रजा का कल्याण का कार्य करने पर, प्रजा का कल्याण करने के लिए वह दुर्योधन बहुत समय से लगा हुआ है। वह ऐसा चाहता है कि कोई ऐसा कार्य करें जिससे प्रजा का कल्याण हो। ठीक है, वितीनवती सती, वह क्या कर रहा है, परिवार के प्रजा का पालन ऐसे कर रहा है, ऐसे मतलब फैला रहा है बहुत समय से, आज से नहीं, जब से आप छोड़ के आए हैं हस्तिनापुर को, तभी से वह प्रजा के कल्याण के लिए ऐसा कार्य कर रहा है, या ऐसा अपना कार्य को फैला रहा है, दिखा रहा है, बता रहा है कि जो जिसमें प्रजा का कल्याण हो। और क्या कर रहा है वह, अदेव मातृका कुर्वः कृषि वलय है। अदेव मातृका यानी बिना जल का कौन सा कल्याण का कार्य वह फैला रहा है या कर रहा है, तो वह प्रजा का कल्याण कैसे कर रहा है कि अदेव मातृका, हमारी प्रजा को खेती आदि जो कर रही है उस खेती में अधिक बढ़ाने के लिए वह क्या कर रहा है कि वर्षा पर न निर्भर रहने वाले, अदेव मातृका वर्षा पर न निर्भर रहने वाले ऐसे साधनों की व्यवस्था कर रहा है, यानी उनकी खेती कृषि वलय, किसानों का जो खेती है, कुरु प्रदेश की जो खेती है या कुरु प्रदेश के किसानों की जो खेत है वह वर्षा पर निर्भर न रहे, वह ऐसा कल्याणकारी कार्य कर रहा है। और इसके लिए वह क्या कर रहा है, अकृष्ट पच्चा यानी नहर, वर्षा पर निर्भर न रहे, ऐसे वह नहर आदि की व्यवस्था कर रहा है, नहर, नाले, तालाब, कुआं आदि की व्यवस्था वह कर रहा है कि जिससे क्या हो कि प्रजा हमारी सुखपूर्वक रहे और उसे किसी प्रकार का वो न हो। अकृष्ट पच्चा इव सुखेन लभ्या, मानो वह क्या कर रहा है, मानो ऐसे अकृष्ट पच्चा मतलब बिना जोती हुई, क्या हुआ, बिना जोती हुई, इसे बता रहा है कि ऐसे इन सब
वर्षा पर न निर्भर रहने वाले साधनों का, कल्याणकारी साधनों का व्यवस्था करके वह क्या कर रहा है कि मानो ऐसा फैला रहा है, ऐसा बता रहा है कि मानो बिना जोती हुई किसानों की बिना जोती हुई भूमि पर फसल तैयार हुई है और वह फसल पकने वाली है और वह अनायास ही बिना प्रयास के, बिना मेहनत के या बिना परिश्रम किए हुए बहुत सारी धन संपत्तियां प्राप्त हो रही हैं। ऐसा वह साधन व्यवस्था कर दिया है कि किसान ऐसा सोचें कि हमारे ऊपर बिना चाहे बादल बरसे या ना बरसे, वर्षा हो या ना हो, लेकिन हमारे कुरु प्रदेश की जो संपत्तियां हैं, जो अन्न है, उसमें कमी न होने पाए, ऐसा वह दुर्योधन कर रहा है। संपत्तियों को प्राप्त करने का ऐसा धारण किया हुआ है। सस्य संपदा दधता चकासित, ऐसा धारण करते हुए शोभायमान हो रहा है, सुशोभित हो रहा है, अर्थात वह अपने राज्य की समृद्धि, अपना यश बढ़ा रहा है, जिससे उसका मान सम्मान प्रजा में बना रहे। वह खाली प्रजाओं को, पिछले श्लोकों में हम लोगों ने पढ़ा था कि खाली प्रजाओं को वह दान, साम दान और भेद से ही नहीं अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, वह जो वहाँ के किसान वगैरह हैं उनको भी साधन प्रदान करके, वो भी कल्याणकारी साधन प्रदान करके अपने आप को और कुरु प्रदेश को समृद्धि बना करके अपने आप को सुशोभित हो रहा है। ठीक, ये था इसके श्लोक का अर्थ। और इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। चिराय मतलब दीर्घ काल से या लंबे समय से, तस्मिन मतलब उस दुर्योधन के द्वारा, क्षेम मतलब प्रजा के कल्याण को चाहने वाला, वितिनवती मतलब विस्तार करते हुए या शासन करते हुए, अदेव मातृका केवल वर्षा के भरोसे न रहने वाले, नदियां और नहर आदि कृत्रिम साधनों का उपयोग करते हुए कुरु प्रदेश के निवासी यानी कुरु प्रदेश के लोग कृषि वलन किसानों के द्वारा अकृष्टपत्या, मानो बिना जोते हुए पके हुए के समान, बिना जोते हुए जो फसल पैदा हो गए हैं, पक गए हैं, उसके समान, सुखेन मतलब बिना किसी कष्ट या कठिन परिश्रम के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करने योग्य धन संपत्ति यानी फसलों को प्राप्त कर रहे हैं। ठीक, ऐसा धारण कर रहा है कौन? वह दुर्योधन। दधता मतलब धारण करते हुए, चकासत में सुशोभित हो रहा है, उन्नति कर रहा है, गर्वान्वित महसूस कर रहा है। हिंदी अनुवाद भी देख लेते हैं कि यहाँ हिंदी अनुवाद क्या है। यह है, उस दुर्योधन के दीर्घकाल से प्रजा कल्याण और सुरक्षा के विस्तार करते हुए या फैलाते हुए रहने पर वर्षा के भरोसे न रहने वाले, अर्थात उत्तम सिंचाई व्यवस्था वाले कुरु प्रदेश के निवासी यानी किसानों द्वारा बिना किसी कठिन परिश्रम के आसानी से प्राप्त की जाने वाली तथा बिना जोते ही पके हुए के समान समृद्ध फसलों को धारण करते हुए अत्यंत सुशोभित हो रहा है वह दुर्योधन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं विशेष विशेषण किसका कौन विशेष और विशेषण है। तो तस्मिन जो है वह दुर्योधन के लिए आया हुआ है, सर्वनामिक विशेषण है। अदेव मातृका कुरु प्रदेश के लिए कुरु प्रदेश का विशेषण है। ठीक, अदेव मातृका। दधता मतलब यह भी कुरुआ है, दधता कुरुआ कुरु प्रदेश का विशेषण है। अकृष्टपच्या इव सस्य संपदा है। अकृष्टपच्या किसका विशेषण है? तो यह है सस्य संपदा का, बिना जोती हुई पृथ्वी या खेत। सुखेन लभ्या सस्य संपदा, सुखेन लभ्या भी सस्य संपदा का विशेषण है, यह आसानी से प्राप्त होने योग्य। और देख लेते हैं कि समास क्या क्या है, किस शब्द में कौन सा समास। कृषि वलई है, तो कृषि है एसाम अस्ति इति कृषि वलाह, कृषि वलच प्रत्यय से कृषि वलई बना है। इसमें तृतीया तत्पुरुष समास हो गया है और तृतीया विभक्ति बहुवचन का, सॉरी तृतीया समास नहीं है, तृतीया विभक्ति बहुवचन का शब्द है, ये रूप है। अकृष्टपच्या, अकृष्टिपच्याः न कृष्टाः, अकृष्टपच्याः में नए तत्पुरुष समास है, अथवा अकृष्टे पच्यन्ते इति अकृष्टपच्याः उपपद समास भी है। ठीक, सस्य संपदा में कौन सा समास है यहाँ पे? तो सस्य संपदा में सस्यानाम संपदा इति सस्य संपदा षष्ठी तत्पुरुष समास है। ठीक, षष्ठी तत्पुरुष समास है। अदेव मातृकाः, अदेव मातृकाः में कौन सा समास है? देवाः माता
देवाः माता यशसे अदेव यानी वृष्टि निर्भर देश न अदेव मातृका इति अदेव मातृका न तत्पुरुष समास है जो वर्षा पर निर्भर न हो। ठीक, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखते हैं। वितिनवती कैसे बना है, तो वी उपसर्ग है, तन धातु है, सत्री प्रत्यय है और सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। ठीक, उसके बाद लभ्या शब्द कैसे बना है, यहाँ लभ्या है तो लभ धातु से यत प्रत्यय लगे, प्रथमा विभक्ति बहुवचन से लभ्या बन गया है। ठीक, स्त्रीलिंग का रूप है। चकासत, चकासत शब्द कैसे बना है, चकाश्री धातु है, लट लकार है और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। ध्यान दें, रूप चकासत चकासतः चकासत बनता है, चकासती चकासतः चकासत। ठीक, कृषि वलह, कृषि शब्द में क्या वलच प्रत्यय है, कि कृषि शब्द से वलच प्रत्यय लग के कृषि वलई बन गया है और यहाँ इकार होकर कृषि वली बन गया। ठीक, यहाँ पे है कि इस श्लोक में वंशज छंद है। अलंकार क्या है, हाँ इसे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ पे अकृष्ट पच्या यानी मानो इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है तथा पूर्व चकासति के प्राप्त सस्य संपदा दधता हेतु होने के कारण काबिलिंग की छटा भी दिखाई देती है, लेकिन मुख्य रूप से यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, उसके बाद यहाँ अति महत्वपूर्ण देख लेते हैं 25 प्रश्न वन लाइनर के रूप में देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है कि सुखेन लभ्या इति श्लोका कस्मात् ग्रंथात उद्धृत। इस तरह पूछ सकता है, पूछता भी है, सुखेन लभ्या, सुखेन लभ्या इति श्लोका, ऐसा डाट डाट करके पूछा है। तो यह श्लोक किस ग्रंथ से उत्कृत है, तो किरातार्जुनीयम महाकाव्य के प्रथम सर्ग का 16वां श्लोक है, सॉरी 17वां श्लोक है। ठीक है, 16वां नहीं 17वां है। कस्य क्षेमं वितिनवती सती कुर्वः चकासति, तो यह कह रहा है कि कैसा किस प्रकार का कल्याण कर रहा है वह कुरु प्रदेश के लिए, कुरु प्रदेश के लिए कैसे कल्याण करते हुए कौन सुशोभित हो रहा है, तो यह तस्मीन यानी वह दुर्योधन कुरु प्रदेश का कल्याण करते हुए कस्य कौन सुशोभित हो रहा है या किसके लिए कहा गया सुशोभित हो रहा है, तो दुर्योधन के लिए। कृषि वलयः इति पदस्य कः अर्थः भवति, कृषि वलयः शब्द से या पद से क्या अर्थ होता है, तो कृषि वलयः कृषकैः से किसान। ठीक है, कुरु प्रदेशस्य सस्य संपदः कीदृशः सन्ति, कुरु प्रदेश सस्य संपद वह जो है वह कैसा सस्य संपदा है, किस तरह से समृद्धशाली है, तो अकृष्ट पच्या इव बिना ज्योति पकी हुई जैसी लग रही है, यानी बिना ज्योति हुई फसल जो पक गए हैं, अन्न पक गए हैं ऐसा लग रहा है। अदेव मातृका है इति पदम कस्य देशस्य विशेषणम अस्ति, किस अदेव मातृका किस देश का विशेषण है, तो कुरुवः का, किसका, कुरुवः कुरु प्रदेश का। उसके बाद अगला है कि अदेव मातृका देश कीदृशः भवति, अदेव मातृका जो देश है वह कैसा होता है, तो वह यह देश वृष्टि जलाधारित न भवति नदीय मातृकम, यह जो जल वृष्टि यानी वर्षा के जल पर आधारित नहीं है कुरु प्रदेश। चकासत इति क्रियापदे कः लकारः कश्च पुरुषः, इस चकासत पद में कौन सा लकार है, कौन सी क्रिया है। ठीक है, इसमें लट लकार है और प्रथम पुरुष बहुवचन की क्रिया है। दुर्योधनः कियत् कालतः प्रजा कल्याणम करोति, किस प्रकार से कब कितने काल से, कह रहे हैं कि कितने समय से या कितने काल से प्रजा का कल्याण कर रहा है दुर्योधन, तो यह है चिराय दीर्घ काल, बहुत लंबे समय से वह प्रजा के पालन में लगा हुआ है, आज से नहीं, जब से राजा युधिष्ठिर उसको अब राजपाट छोड़ के आए हैं। सस्य संपदा केन प्रकारेण लभ्या भवन्ति, सस्य संपदा वह किस प्रकार के प्राप्त करना चाहता है, तो सुखेन अनायासेन, सुखपूर्वक या बिना प्रयास किए हुए, सुखपूर्वक बिना प्रयास किए हुए धन संपत्तियों को प्राप्त कर रहा है। सस्य संपदा इत्यस्य कः समासः अस्ति, सस्य संपदा शब्द में कौन सा समास है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है, कौन सा, षष्ठी तत्पुरुष समास। और यहाँ पे अकृष्ट पच्या इव इत्यत्र अलंकार, अकृष्ट पच्या इव में उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक, अगला प्रश्न है कि वितिनवती, 12 नंबर का प्रश्न है, वितिनवती इति पदे कः
प्रत्यय प्रयुक्त है। वितिन्वती शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सत्री प्रत्यय वि तन सत्री से बना है। वि उपसर्ग है, तन धातु और सत्री प्रत्यय हो गया है। कृषि वलाह सुखेन काम लभ्यते। कृषि वलाह किसानों के द्वारा सुखपूर्वक क्या प्राप्त किया जा रहा है? तो सस्य संपदा धन धान समृद्धि को। ठीक, धन्य धान समृद्धि को जो है सुखपूर्वक किसानों द्वारा प्राप्त किया जा रहा है। अगला यहाँ पे प्रश्न है और यह प्रश्न कह रहा है कि तस्मिन इति सर्वनाम पदम कस्मय प्रयुक्त है। इस पद में सर्वनाम प्रयुक्त तस्मिन जो शब्द है, तस्मिन शब्द सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यह दुर्योधनाय, दुर्योधन के लिए प्रयुक्त किया गया है। तस्मिन उस दुर्योधन के द्वारा। कृषि शब्दात् मत्वर्थः कः प्रत्ययः भवति। कृषि शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो वलच प्रत्यय है। क्या? वलच प्रत्यय लग के कृषि वलय बना है। क्षेमम इति पद से अर्थ है, क्षेमम इति पद से कः अर्थ है? तो यह रक्षणम यानी कल्याणम, इसका अर्थ हो जाएगा क्षेमम का कल्याण। ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है, इम्पोर्टेंट। चिराय इति पदम कीदृशः पदम अस्ति। चिराय पद कैसा है? तो यह अव्यय पद है। चिरम, चिरेण, चिरात, ये सब अव्यय पद होते हैं। कारक पढ़ते समय इन सब का प्रयोग होता है। लभ्या, लभ्याः इति पदे कः धातु कश्च प्रत्यय। लभ्या पद में कौन सी धातु और कौन सा प्रत्यय है? तो ये है लभ धातु है और यत प्रत्यय है से लभ्या बना है। कुरु प्रदेशस्य प्रजाः दुर्योधनस्य शासने कीदृश्यः सन्ति। कुरु प्रदेश के प्रजा का दुर्योधन के द्वारा कैसा शासन है? शासन में क्या है? तो समृद्धा प्रसन्ना च, समृद्ध और प्रसन्न शासन है। प्रजाओं का जो शासन है, दुर्योधन का जो दुर्योधन शासन कर रहा है प्रजाओं में, वह समृद्ध भी है और प्रसन्न भी है। यानी वहाँ की प्रजा समृद्ध भी है और प्रसन्न भी है उसके शासन से। अगला प्रश्न है कि कुरवः इति पदे का विभक्ति किम च वचनम। कुरवः पद में कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है? तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन है कुरवः शब्द में। अगला प्रश्न है कि दुर्योधन से कृषि व्यवस्थायाम केषाम उपयोगः अति जातः। दुर्योधन की कृषि व्यवस्था में कैसा उपयोग किया गया है? तो कुल्या नाम नहराणा नाम जलाशय नाम, यानी नहरों और कुआं आदि का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है कि अकृष्टपच्याः इत्यत्र कः समासः वर्तते। तो इसमें अकृष्टपच्याः में कौन सा समास है? तो उप तत्पुरुष समास और नए तत्पुरुष समास दोनों है। अकृष्टपच्या नए तत्पुरुष समास और इसमें उपपद भी समास हो जाता है। दधता इति कस्य पदम कस्य विशेषणम। दधता जो पद है वह पद किसका विशेषण है? तो कुरवः, दधता कुरवः, एक समान लग रहा है ना, दधता कुरवः। ठीक है। किरात अर्जुन्य से 17वें श्लोक का छंद प्रयुक्त है। 17वें श्लोक में कौन सा छंद है? वही वंशस्थ है। 1 से लेकर 44 तक वंशस्थ ही है। आज का अंतिम प्रश्न है वनेचरस्य अनुसारम दुर्योधनस्य राज्ये कः अकालः न भवति। वनेचर के अनुसार दुर्योधन के राज्य में किसका अकाल नहीं होता है? दुर्भिक्ष, सूखा न भवति। दुर्भिक्ष यानी सूखा नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि वह नहर आदि की व्यवस्था करा रखा है, तालाब आदि खुदवा रखा है, पानी की व्यवस्था करवा रखा है, इसलिए सूखा नहीं पड़ता है। तो ये था आज का 16-17 नंबर श्लोक की व्याख्या और प्रश्नोत्तरी हम लोगों ने अच्छे से देखा, समझा। आशा करती हूँ कि आप लोगों को उपयोगी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें सुझाव दें और चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद। नमः संस्कृताय। ऐसे ही हम लोग अपने तैयारी को मजबूत बनाने के लिए ऐसा ही अध्ययन करते रहेंगे।